हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिफाई टेल्स पर, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो पिछले 65 सालों से दुनिया को परेशान कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो रूस के इतिहास में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमय मानी जाती है, जिसका नाम है द डायटलोव पास इंसिडेंट। ये एक अनसुलझा रहस्य है। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर 1959 में रूस के यूरल माउंटेन्स में क्या हुआ था, जिसके कारण 9 अनुभवी हाइकर्स की कैसे रहस्यमयी मौत हो गई थी। वर्ष 1959 था। इगोर डायटलोव के नाम से एक युवा, जो एक अनुभवी हाइकर्स था, उसने अपने 8 साथियों को एक ट्रैकिंग अभियान पर जाने के लिए राजी किया। उनका लक्ष्य उत्तरी यूरल पर्वतों में स्थित ओटोर्टन नाम के माउंटेन के पीक जाना था। ये सभी हाइकर्स यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे। यह अभियान अनुभवी लोगों के लिए था और इसमें कठिन घंटों और कम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक जैसी स्थितियों का सामना करना शामिल था। ग्रुप ने 27 जनवरी को अपना ट्रैक शुरू किया और 31 जनवरी को उन्होंने ओटोर्टन माउंटेन के पास कैंप लगाया। अगले दिन 1 फरवरी को उन्होंने खोलत शक्ल माउंटेन पर अपना अंतिम कैंप सेट किया। ये वही जगह थी जिसे आज हम डायटलोव पास के नाम से जानते हैं। 12 फरवरी को उन्हें वापस आना था, लेकिन जब उनका कोई पता नहीं चला तो उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। देखिए, सबको लग रहा था कि शायद वेदर कंडीशंस के कारण ग्रुप लेट हो गया होगा, लेकिन जब और वक्त बीता और उनका कुछ भी पता नहीं चला तो उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। 20 फरवरी को एक सर्च पार्टी भेजी गई जो उन हाइकर्स को ढूंढने के लिए वहां पहुंची। ये सर्च पार्टी में लोकल वॉलंटियर्स, फ्रेंड्स और इवेंचुअली मिलिट्री और पुलिस पर्सनल भी शामिल हुए। 26 फरवरी को सर्च पार्टी को हाइकर्स के टेंट्स मिले। जो चीज सबसे शॉकिंग थी वो थी टेंट्स की हालत। टेंट्स अंदर से फटे हुए थे, जैसे कि हाइकर्स ने बाहर निकलने की कोशिश की हो, और टेंट्स के अंदर सारी एसेंशियल चीजें, क्लोथ्स, शूज और अदर सप्लाईज वहां पड़ी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद जंगल के पास टेंट से कुछ दूर पहली 2 लाशें मिली, यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी दोरोशेंको, बिना कपड़ों के, बैरफुट और सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए। और फिर टेंट से कुछ और दूर लीडर इगोर दयातलोव, जिनेदा कोल्मोगोरोवा और रुस्तेम स्लोबोदिन की बॉडीज मिली। इन सब की डेथ हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन बाकी 4 हाइकर्स की बॉडीज कुछ हफ्तों बाद मिली, जो बर्फ के नीचे दबी थी। उनमें ल्यूदमिला दुबिनिना, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, सेमियन जोलोतारियोव और निकोलाई थिबो ब्रिन्योल थी। इन बॉडीज की हालत और भी शॉकिंग थी। ल्यूदमिला और सेमियन के रिब्स फ्रैक्चर्ड थे और निकोलाई का स्कल फ्रैक्चर्ड था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ल्यूदमिला की टंग मिसिंग थी। इन्वेस्टिगेशंस और थ्योरीज। सबसे पहले आती है अवालांचे थ्योरी। इसके मुताबिक डायटलोव पास इंसिडेंट में शामिल हाइकर्स एक अवालांचे यानी बर्फ के तूफान का शिकार बन गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह थ्योरी प्रपोज की थी क्योंकि उस एरिया में अवालांचे आने का रिस्क हाई था। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस थ्योरी को क्वेश्चनेबल बनाते हैं, जैसे कि टेंट्स की पोजीशन। अवालांचे थ्योरी कहती है कि अवालांचे के आने से हाइकर्स ने अपने टेंट्स छोटे डीएच दिए और नीचे की तरफ भागने लगे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने टेंट्स को देखा तो वो प्रॉपरली पिच्ड था और उनका एंगल इंटैक्ट था। अगर वहां अवालांचे आई होती तो टेंट्स कंप्लीटली बुरिएड या डैमेज्ड होते। बॉडीज के इंजरीज अवालांचे से होने वाले इंजरीज मजोरलाई ब्लंट फाइनर्स ट्रामा के होती हैं, लेकिन यहाँ हाइकर्स के इंजरीज काफी डिफरेंट थी। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ हाइकर्स की रिब्स और स्कल फ्रैक्चर्ड थे, लेकिन उनके स्किन पर एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थे। ये इंजरीज एक स्ट्रांग इंपैक्ट की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन अवालांचे से होने वाले टिपिकल इंजरीज नहीं हैं और वो बिना प्रॉपर विंटर क्लोथिंग के भाग गए थे। अगर अवालांचे आया होता तो ना नॉलेटी ने तो उन्हें एटलीस्ट अपने वार्म क्लोथ्स पहनने का वक्त मिलता, क्योंकि टेंट्स के अंदर सारी एसेंशियल चीजें वैसी की वैसी थी। ये इशारा करता है कि कुछ और इमरजेंसी थी जो उन्हें पैनिक में भागने पर मजबूर करती है। अवालांचे थ्योरी एक प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन लगती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस थ्योरी को वीक बनाते हैं।
टेंट्स की पोजीशन बॉडीज के इंजरीज और स्नो पैटर्न्स इस थ्योरी से मैच नहीं करते। येटी अटैक थ्योरी के मुताबिक द्यातलोव पास इंसिडेंट में शामिल हाइकर्स पर येटी, जो एक मिथिकल क्रीचर है, ने अटैक किया था। यह थ्योरी इसलिए प्रपोज की गई क्योंकि येटी, जो कि हिमालयन रीजन का एक मिथिकल क्रीचर माना जाता है, को वहां के लोगों ने ऑब्जर्व किया था। येटी को अबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है और यह थ्योरी हॉरर और मिस्ट्री एंथुसियास्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है। थ्योरी के मेन पॉइंट्स। लार्ज फुटप्रिंट्स। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लार्ज फुटप्रिंट्स मिले जो नॉर्मल ह्यूमन फुटप्रिंट्स से काफी बड़े थे। ये फुटप्रिंट्स स्नो में मिले थे और कुछ लोगों का है कि ये येटी के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। वायलेंट इंजरीज। कुछ हाइकर्स के बॉडीज पर सीवियर इंजरीज थी जो एक वायलेंट अटैक का इंडिकेशन देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ हाइकर्स की रिब्स और स्कल फ्रैक्चर्ड थे, जो कि एक पावरफुल क्रीचर के अटैक से हो सकता है। मिसिंग टंग। ल्यूदमिला दुबिनिना का टंग मिसिंग था, जो इस थ्योरी को और भी सेंसेशनल बनाता है। यह पॉइंट सजेस्ट करता है कि यह इंजरीज और म्यूटिलेशन किसी वायलेंट क्रीचर ने किया हो सकता है। लोकल्स। इस एरिया में लोकल ट्राइब्स और लोग येटी के बारे में कई कहानियां और मिथ्स मानते हैं। ये फोल्कलोर और मिथ्स भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोकल लोग येटी के एग्जिस्टेंस पर विश्वास रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एविडेंस मिला वो इनकंसिस्टेंट था और इस थ्योरी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। साइंटिफिक एनालिसिस के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो येटी के प्रेजेंस को कंफर्म करे। मिलिट्री टेस्टिंग थ्योरी के मुताबिक द्यातलोव पास इंसिडेंट में शामिल हाइकर्स रशियन मिलिट्री के सीक्रेट टेस्टिंग का शिकार बन गए थे। यह थ्योरी इसलिए प्रपोज की गई क्योंकि उस एरिया में मिलिट्री एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट्स थी। कुछ लोगों ने उस रात ब्राइट लाइट्स और लाउड साउंड्स भी रिपोर्ट किए थे, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। थ्योरी के मेन पॉइंट्स। ब्राइट लाइट्स और लाउड साउंड्स। विटनेसेस और नियरबाई एरियाज के लोगों ने उस रात ब्राइट लाइट्स और लाउड साउंड्स रिपोर्ट किए थे। यह लाइट्स और साउंड्स मिलिट्री टेस्टिंग, ये जैसे कि पैराशूट माइंस या रॉकेट्स के होने का इंडिकेशन देते हैं। अगर हाइकर्स ने यह लाइट्स और साउंड्स देखे तो वो पैनिक में टेंट्स छोड़कर भाग गए होंगे। रेडियो एक्टिव क्लोथिंग। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन पाई गई थी। यह कंटेमिनेशन नेचुरली पॉसिबल नहीं थी और मिलिट्री टेस्टिंग के दौरान रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का एक्सपोजर हो सकता है। यह थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंटरनल इंजरीज। कुछ हाइकर्स के बॉडीज पर सीवियर इंटरनल इंजरीज थी, जैसे कि फ्रैक्चर्ड रिब्स और स्कल। ये इंजरीज एक हाई इंपैक्ट फोर्स के कारण हो सकती हैं, जो मिलिट्री टेस्टिंग, इलाजिनेनिकन-ज़ेलिक एक्सप्लोजन्स या एरियल बॉम्ब्स से पॉसिबल है। एक्सटर्नल वुंड्स न होने के कारण यह भी कहा जा सकता है कि इंजरीज शॉकवेव्स के कारण हुई। गवर्नमेंट कवर अप। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक और फैक्टर है गवर्नमेंट का बिहेवियर। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया और इंफॉर्मेशन को हाइड किया गया। ये बिहेवियर इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट कुछ सीक्रेट रखा चाह रही थी, जो मिलिट्री टेस्टिंग से रिलेटेड हो सकता है। मिलिट्री प्रेजेंस। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंस मिले जो इंडिकेट करते हैं कि उस एरिया में मिलिट्री प्रेजेंस थी। अगर वहां सीक्रेट टेस्ट्स हो रहे थे तो मिलिट्री का होना एक्सपेक्टेड है। हाइकर्स एक्सीडेंटली उस एरिया में आ गए और उन्हें मिलिट्री टेस्टिंग का शिकार बनाना पड़ा। काउंटर पॉइंट्स और चैलेंजेस। एविडेंस का एब्सेंस। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जो डायरेक्टली मिलिट्री टेस्टिंग को प्रूव कर सके। सभी रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशन सर्कमस्टेंशियल हैं और उन्हें डेफिनेटिवली प्रूव करना मुश्किल है। अदर एक्सप्लेनेशंस। ब्राइट लाइट्स और लाउड साउंड्स को और भी चीजों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि नेचुरल फिनोमेना या और कोई ह्यूमन एक्टिविटीज। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन भी दूसरी सोर्सेज से आई हो सकती है। सर्वाइवर्स के अकाउंट्स। कोई भी सर्वाइवर नहीं था जो डायरेक्टली मिलिट्री टेस्टिंग को नेटल टेस्टिंग को कंफर्म कर सके। सब कुछ स्पेकुलेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है। कंक्लूजन। मिलिट्री टेस्टिंग थ्योरी एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन लगती है, लेकिन इसके भी अपने चैलेंजेस हैं। ब्राइट लाइट्स, लाउड साउंड्स,
रेडियो एक्टिव क्लोथिंग और सीवियर इंजरीज इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी के कारण यह भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। द द्यातलॉफ पास इंसिडेंट एक ऐसा मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। इतने सालों बाद भी यह इंसिडेंट लोगों को कंफ्यूज और इंट्रीग्ड करता है। इस इंसिडेंट ने कई क्वेश्चंस छोड़े हैं जो शायद कभी जवाब नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड केसेस लेकर आते रहेंगे।